आज हम एक ऐसे चार्ट पैटर्न की बात करेंगे जिसमें लगभग बायर्स और सेलर्स का जो पार्टिसिपेंट होता है वो इक्वल होता है। अब अगर बायर्स ने मार्केट के ब्रेकआउट किया तो बायर्स जीत गए और अगर ब्रेकडाउन हुआ तो सेलर्स जीत गए। उस पैटर्न का नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अगर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपको एक चीज दिख रही होगी कि यार जब भी ये चार्ट पैटर्न बनता है लगभग आप देखना ये आपको इजिली स्टॉक्स में चार्ट पैटर्न दिखेगा ही दिखेगा। हाँ, इंडेक्स में आपको बहुत रेयर दिखेगा, लेकिन वहीं अगर आप स्टॉक्स में देख रहे हो तो 60 to 70% ये चार्ट आपको बकायदा लाइव मार्केट में दिखेगा। अब समझना है कि इस चार्ट को देख के कैसे यूज कर सकते हो आप, पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न का यूज करने के बाद आप कैसे अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो किसी भी स्टॉक्स में। अब यहाँ पर आप देखना कि यहाँ पर आपने देखा कि जब भी मार्केट यहाँ से उठा, सबसे पहले एक चीज समझना, बहुत बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। एक लो बना, लो बनाने के बाद मार्केट ने एक हाई बनाया, यहाँ लो था और ये आपका क्या था, हाई था। अब लो और हाई के बीच में अगर कहीं ना कहीं मार्केट चल रहा है तो आप उस मार्केट को बोलोगे कि मैम मार्केट साइडवेज चल रहा है, क्योंकि एक लो से मार्केट टॉप पे जा रहा है, टॉप से बॉटम पे जा रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो मार्केट ने लो और हाई लगाने के बाद जब सेकेंड टाइम मार्केट वहां से गिरा, हाई से मार्केट ऐसे, ये मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है आपका, तो जब मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस से गिरा ना तो आपके सपोर्ट तक मार्केट आया ही नहीं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया, अब आपको देखना है कि या तो अगर एक रेंज में मार्केट चला मतलब ये आपका सपोर्ट है और ये आपका रेजिस्टेंस है, मतलब आपका सपोर्ट में रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट चल रहा है। लेकिन आपको इसके अंदर कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कोई पैटर्न बन रहा है, क्योंकि जब जब कोई भी पैटर्न मार्केट में बनता है, ये वाला पैटर्न बनता है, बुलिश ब्रेक पैटर्न बनता है जब मार्केट मूवमेंट बहुत अच्छा देता है। अब यहाँ पर आप देखोगे ना तो आपने देखा कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट आया तो जब नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से गिरा तो आप कब वेट करोगे कि मार्केट वापस सपोर्ट पर आएगा, क्योंकि आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड लेते हो किसी भी स्टॉक्स में तो आप यही वेट करोगे कि सपोर्ट पे मार्केट आएगा जब आप बाई करोगे। लेकिन यहाँ पर इस पैटर्न में क्या हुआ कि मार्केट आपका सपोर्ट पर आया ही नहीं। आपने देखा कि मार्केट ने बीच से यहीं पर वापस से मार्केट उठने की कोशिश करी और यहाँ से मार्केट प्रॉपर तरीके से उठ गया और यहाँ से गिर भी गए। अब आपके लिए आपका लो और हाई ये हो गया, जहां आपने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया था उसके बाद आपका सेकंड जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताओ ट्रेंड लाइन वाला बना और ये आपका हाई हो गया और ये आपका लो हो गया। अब आपको ये वाले हाई और लो के हिसाब से देखना है कि अब मार्केट कहाँ जाता है। अगर आपने एक ट्रेंड लाइन बनाई होगी ना ऊपर और नीचे, तो उस ट्रेंड लाइन के बीच में अगर मार्केट चल रहा है मतलब वही ऊपर रेजिस्टेंस को फॉलो करके नीचे आ रहा है, सपोर्ट को फॉलो करके अगर ऊपर जा रहा मार्केट, मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि धीरे धीरे मार्केट एक रेंज में जाते जाते कहीं ना कहीं मार्केट आके एक पोजीशन पे आके रुक गया। अब वो पोजीशन में आके रुका है मतलब यहाँ से मार्केट या तो बहुत अच्छा खासा ऊपर जा सकता है या तो यहाँ से मार्केट गिर सकता है। दो कंडीशन, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है। लेकिन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? वो आपको आइडेंटिफाई ऐसे करना है कि जब भी मार्केट आपका यहाँ से ये वाले जोन को या ये वाले जोन को नीचे तोड़ रहा हो या ये वाले जोन को ऊपर तोड़ रहा हो, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक कैंडल बन रही है और वो कैंडल की अगर मान लो ऊपर तोड़ रहा है, उस कैंडल की वॉल्यूम चेक करी, अगर हाई वॉल्यूम के साथ आपकी वो पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस भी बढ़ रही हो तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं मार्केट पे यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ है वो रियल ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस है। लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल सेफ एंट्री करनी है और प्रॉपर तरीके से समझना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो आपने जो ये रेजिस्टेंस बनाया था और ये जो सपोर्ट बनाया था, मतलब जो हाई और जो लो को आपने जो मार्क करा था उसको मार्क करके आप देखो ये यहाँ पर और यहाँ पर एंट्री बनेगी आपकी। मतलब आप अगर चार्ट पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कोई भी कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद दूसरी कैंडल भी बन जाने दो, ये दोनों कैंडल आपको वॉल्यूम भी बता देगी। वॉल्यूम के बाद इस वाली अगर ये वाला जो रेजिस्टेंस था मतलब ये जो हाई था आपका, इस हाई को तोड़ने के बाद अगर ये कैंडल बन रही है मतलब आपको कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ से प्रॉपर तरीके से मार्केट आपका ऊपर ही जाएगा। मतलब आपने ये वाले रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट हुआ ना, जब कंफर्मेशन मिला कि मार्केट ऊपर जाएगा, अब वही सेम अगर ये सपोर्ट है और मान लो यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन होने के बाद दो कैंडल बन गई, फिर वापस से वॉल्यूम चेक करो, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन हुआ है, उसके बाद अगर ये वाली एक कैंडल ने अगर ये वाले आपके जो लो को ब्रेक कर दिया मतलब यहाँ से मार्केट गिरेगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है।
अधिकतर 60 to 70% आपको वन डे टाइम फ्रेम पर स्टॉक्स में दिखेगा ही दिखेगा। और जब भी ये पैटर्न बन रहा है और अगर आपने इस पर्टिकुलर पैटर्न को लाइव मार्केट में देख लिया कि ये पैटर्न बन गया है, यहाँ तक ये पैटर्न ऑलरेडी बन चुका है, अब मार्केट में या तो ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन, और अगर आपने एंट्री ली, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके एंट्री ली है, तो चांसेस है कि आप अच्छा खासा रिटर्न लेके ही निकलोगे उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में से। और अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स में भी अगर देखोगे तो ये पैटर्न इतना नहीं बनता है उसमें। हाँ, आप अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो फिर भी ये पैटर्न दिख जाएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहती है क्योंकि उसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो आपको थोड़ा सोच समझ के, कैंडल का नेचर समझ के ही इसमें एंट्री लेनी है। अदरवाइज स्टॉक्स में ले रहे हो तो बिल्कुल सेफ खेल रहे हो, स्टॉक्स में कोई भी रिस्क नहीं है। अगर ये पैटर्न बन रहा है तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा, हो सकता है 15 से 20% का भी रिटर्न दे दे। अगर ब्रेकआउट हुआ या ब्रेकडाउन हुआ तो शॉर्ट सेलिंग भी करोगे तो अच्छा खासा मार्केट नीचे भी आ सकता है। अब वही एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं मैं, ये देखिए यहाँ पर अगर आपने देखा तो आपने देखा सेम एक रेंज में मार्केट चला, रेंज में चलने के बाद आपका ये जो लो था ये यहाँ पर मार्क किया था आपने, और हाई था ये मार्क किया था। अब अगर इसका ब्रेकआउट होने के बाद इसको तोड़ा तो मार्केट ऊपर, और ब्रेकडाउन होने के बाद इसको तोड़ा तो मार्केट नीचे, आपको अधिकतर चार्ट में दिखेगा। यहाँ पर क्योंकि आपने देखा ना तो बायर्स और सेलर्स इक्वल थे, लो से हाई गया, हाई से लो आया, बराबर सेम इसी पोजीशन में मार्केट चला था, और धीरे धीरे आके कहीं ना कहीं एक रेंज बन रहा था। अब वो रेंज बन रही थी, मतलब आप बिल्कुल, और रेंज बनने के बाद रेंज बिल्कुल छोटी होते जा रही थी। अब जब भी रेंज छोटी होती ना, या तो यह ब्रेकआउट होने वाला है, ब्रेकडाउन होने वाला है, और वो आपको कैसे कंफर्म होगा ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। अब यहाँ पर इसके बाद का भी अगर पैटर्न देखोगे ना आप, तो ये वो वाला पैटर्न और इस पैटर्न में सिर्फ एक डिफरेंस है, ये पैटर्न वो पैटर्न है। इसके पहले की जो वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखना। बुलिश फ्लैग पैटर्न मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से आपको समझाया, वो पैटर्न अगर आपने समझ लिया तो लगभग 60 to 70% सारे चार्ट पैटर्न आपको समझ में आ जाएंगे। सेम उसी टाइप का पैटर्न है। अगर आपने देखा कि यहाँ से एक लो से मार्केट उठा है, उठने के बाद अगर एक रेंज बना के धीरे धीरे मार्केट ऊपर ही जा रहा है, मतलब आपका ये लो ये था, लो के बाद सेकेंड टाइम यहाँ आया है मार्केट, थर्ड टाइम यहाँ पर देखा, फोर्थ और फिफ्थ, धीरे धीरे आप देख रहे हो इस वाले जो लो है, आपके लो को मार्केट टच कर ही नहीं रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपको श्योरिटी मिलती कि इस पर्टिकुलर पैटर्न में बायर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर ऑफ सेलर्स। अगर बायर्स प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं बायर्स अच्छा खासा मार्केट में आ चुके हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। और वही हुआ, आपने अगर देखा तो ये जो रेजिस्टेंस था आपका, जो हाई था मार्केट का, उस हाई का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ मार्केट ऊपर, और कितना ऊपर जा सकता है मार्केट, वापिस से ये वाली रेंज को देखो। अगर ये स्टॉक में 15% की रेंज है और यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो चांसेस है आपके कि यहाँ पर ऊपर भी 15% का रिटर्न इजिली दे सकता है वो पर्टिकुलर स्टॉक आपको। आई होप आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।